इस दुनिया में जीव जंतुओं की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ प्रजातियों के बारे में तो हम काफी जानकारी रखते हैं और हमने इन्हें काफी करीब से देखा भी है, लेकिन वहीं इस दुनिया में सैकड़ों प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं है। लेकिन आज हम आपको जिस जीव के बारे में बताने वाले हैं, इससे तो हर कोई अच्छे से वाकिफ है। ये जीव अक्सर ही पानी के पास रहना पसंद करते हैं और अपने भयानक शरीर से सभी को डराते रहते हैं। शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम जिस जीव की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि केकड़ा है। ये हमारी दुनिया का वो जीव है जिससे हमें हमेशा दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसके पास इसके मजबूत कांटे होते हैं जिससे ये चाहे तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे इन केकड़ों के बारे में हमें छोटी छोटी जानकारियां तो बहुत होती हैं, लेकिन आज हम आपको इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं केकड़ों को थोड़ा करीब से। दोस्तों, इन जीवों को हिंदी में केकड़े तो इंग्लिश में क्रैब के नाम से जाना जाता है। इस दुनिया में केकड़ों की करीब 4500 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन अच्छी बात है कि केकड़े किसी एक देश या जगह पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और आसानी से देखने को भी मिल जाते हैं। हालांकि ये जमीन और पानी दोनों ही जगहों पर रहने में माहिर होते हैं, लेकिन इनकी अधिकतर प्रजातियों को पानी के आसपास रहना अधिक पसंद होता है। केकड़ों की इन प्रजातियों में कुछ केकड़े ऐसे भी होते हैं जो समुद्र के खारे पानी के बजाय मीठे पानी में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह से जमीन पर रहते हैं। हालांकि वे इसके लिए ऐसी जमीन का ही चयन करते हैं जो पानी के पास हो, यानी हम इन्हें पानी का शैतान तो कह ही सकते हैं। दरअसल इनके पानी में रहने के पीछे भी एक वजह है, और वो ये है कि कुछ केकड़ों में मछली की तरह गलफड़े पाए जाते हैं, जबकि कुछ केकड़े ऐसे भी हैं जिनके गलफड़े और फेफड़े दोनों होते हैं। है ना हैरानी वाली बात। केकड़ों के रहने की जगह के बारे में तो हमने जान लिया, तो चलिए अब जरा इनके शरीर को भी थोड़ा पास से समझ लेते हैं। जैसा कि हम सभी देख पाते हैं कि इन जीवों का शरीर बेहद डरावना दिखाई देता है। यही वजह है कि बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई इन्हें देखकर डर जरूर जाता है। वैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दुनिया में केकड़ों की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन एक बात यह भी सच है कि इनमें से बहुत सारी प्रजातियां दिखने में एक जैसी ही होती हैं, जिसके चलते इनमें फर्क करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आप कोई एक्सपर्ट हैं तो आप इनमें फर्क बता सकते हैं, वरना आम लोगों के लिए तो ये सभी एक ही नस्ल के केकड़े होते हैं। वैसे कुछ केकड़े अपने शरीर के साइज और रंगों से भिन्न जरूर नजर आते हैं, लेकिन इन्हें पहचानने के लिए भी आपके पास एक पारखी नजर होना बहुत जरूरी है। आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि इन केकड़ों के शरीर का ऊपरी हिस्सा गोल या फिर अंडाकार आकार का होता है, जो अलग अलग लंबाई और चौड़ाई में देखने को मिलता है। कई केकड़ों में यह हिस्सा चिकना भी होता है, जो इन्हें शिकारियों से छुपने में इनकी मदद करता है। वहीं अब आगे की तरफ बढ़े तो आपको बता दें कि केकड़ों की 10 पैर होते हैं, लेकिन सामने के 2 पैर हाथों की तरह काम करते हैं और इनका उपयोग चलने के लिए भी नहीं किया जाता है। इन्हें केकड़ों के पंजे के तौर पर देखा जाता है और सही मायने में यही केकड़े के शरीर का वो हिस्सा है जिससे हर कोई डरता है और इसके पास जाने में भी 10 बार सोचता है। दरअसल केकड़े के इन पंजों के सामने वाले हिस्से पर बेहद मजबूत और खतरनाक पिंसर्स होते हैं, जिनसे ये अपने शिकार को पकड़ते और उसे नोचने का काम करते हैं। इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि अगर ये किसी इंसान को भी पकड़ ले तो उसे असहनीय दर्द हो सकता है। अपने शिकार पर हमला करने के साथ ही केकड़ा इन पंजों का उपयोग खाने के लिए भी करता है। इसके अलावा जब इन केकड़ों को आपस में बात करना होती है तब भी अपने पंजों को हिलाकर बात करते देखे जाते हैं। आमतौर पर ये पिंसर्स केकड़ों में एक ही आकार के होते हैं, लेकिन कुछ केकड़ों में एक पिंसर बड़ा तो दूसरा उसके मुकाबले कुछ छोटा भी देखा जाता है। ये केकड़े आमतौर पर ब्राउन, रेड, ब्लू और ऑरेंज कलर्स में देखने को मिल जाते हैं। इनके शरीर की लंबाई जहां औसत रूप में 1 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर के करीब होती है, तो वहीं इनके शरीर का वजन 100 ग्राम से लेकर 2000 ग्राम तक होता है। ये इस धरती पर 3 साल से लेकर 5 साल तक जीने में माहिर होते हैं। वहीं अपने ये छोटे से शरीर के साथ भी ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज स्पीड से भागने में सक्षम होते हैं। वैसे अलग अलग प्रकार के केकड़ों के शरीर के आकार से लेकर उसके वजन में कुछ बदलाव जरूर होते हैं। जैसे इस दुनिया में एक ऐसा केकड़ा भी है
जिसका शरीर का आकार महज कुछ मिलीमीटर ही लंबा है, यानी आप चाहे तो इसे अपनी उंगली पर भी रख सकते हैं। इसे द पी क्रैब के नाम से जाना जाता है। तो वहीं एक केकड़ा ऐसा भी है जिसके पूरे शरीर पर बाल होते हैं और ये दिखने में भी काफी क्यूट नजर आता है। इसके लुक्स को देखते हुए ही इसे द टेडी बेयर क्रैब के नाम से भी पुकारा जाता है। इन सब के अलावा आपको हम उस केकड़े के बारे में भी बता ही देते हैं जिसे दुनिया का सबसे बड़ा केकड़ा माना जाता है। इसका नाम जापानीज स्पाइडर क्रैब है, जिसके शरीर की चौड़ाई लगभग 16 इंच तो वहीं इसका वजन करीब 19 किलोग्राम तक बताया जाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि जब एक छोटा सा केकड़ा देखकर ही हमारी जान हलक में आ जाती है, तो अगर ये शैतान हमारी आंखों के सामने आ जाएगा तो हमारा क्या हाल करेगा। वैसे इन केकड़ों के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका जन्म आज नहीं बल्कि लाखों साल पहले का बताया जाता है। कुछ शोध तो ये भी कहते हैं कि ये केकड़े जुरासिक काल की प्रजाति है। सालों से धरती पर पाए जाने वाले ये जीव ओमनिवोर्स कैटेगरी में आते हैं, यानी ये अपना पेट भरने के लिए घास से लेकर मांस तक सब कुछ खा लेते हैं। इन्हें झुंड में रहना पसंद होता है और ये एक ही जगह पर सैकड़ों से लेकर हजारों तक की संख्या में रह लेते हैं। यानी दोस्तों, अगर आप किसी केकड़े को अकेले देखकर उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं तो जरा संभल कर, क्योंकि इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि इसके आसपास से कितने केकड़े और निकल आएंगे और अपनी जान के दुश्मन बन जाएंगे। वैसे इनका इस तरह से साथ में रहना कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई शिकारी भी इनके पास आने से परहेज करता है और इनकी रक्षा भी हो जाती है। केकड़ों के इस बड़े ग्रुप को कास्ट कहा जाता है। दोस्तों, इन केकड़ों के बारे में अब तक हमने काफी जानकारी हासिल कर ली है, तो अब उस हिस्से की बारी आती है जो इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, और वो है केकड़ा कैसे अपने शिकार को अंजाम देता है और हमें आखिर क्यों किसी केकड़े से नहीं उलझना चाहिए। हम ये तो पहले ही जान चुके हैं कि केकड़े के पंजे काफी मजबूत होते हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि ये इतने तेज तर्रार भी होते हैं कि एक केकड़ा अपने इन पंजे का इस्तेमाल किसी कैंची की तरह किसी चीज को काटने और कुचलने के लिए कर सकता है। इसके अलावा केकड़ों का मुंह काफी नरम होता है और इस कारण वो अपने मुंह से चबा नहीं सकता, इसलिए वो अपने पंजों से अपने भोजन को पकड़ता है और फिर उसे खा लेता है। लेकिन अब यह सवाल भी उठता है कि आखिर फिर भोजन को तोड़ता कौन है? तो यहाँ जवाब है कि इन केकड़ों के पेट में दांत पाए जाते हैं और ये ही उसी भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। जी हाँ, इन दांतों को स्टोमक टीथ कहा जाता है। चलिए इस बीच आपको इसके हमले के कुछ नमूने बता देते हैं ताकि आपको इसकी हैवानियत पर भरोसा हो जाए। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बेबी टर्टल रेत पर अकेला धीरे धीरे चल रहा है। शायद ये अपने झुंड से बिछड़ गया है और उन्हें ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन तभी एक केकड़े की नजर इस बेचारे पर पड़ जाती है और वो तुरंत ही इसके पास आ पहुंचता है। वो आते ही इस टर्टल को अपने दोनों पंजों से पकड़ लेता है और इसकी जान निकालने में लग जाता है। अब बेचारा टर्टल अपनी जान बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन केकड़ा है कि उसे अपने पंजों से पकड़ता हुआ जमीन पर बने बिल में घुस जाता है। चलिए एक छोटे टर्टल पर इसका हमला तो फिर भी समझ आता है, लेकिन इस हमले को देखकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ एक केकड़े एक पक्षी को ही अपना शिकार बनाया हुआ है। उसने अपने पंजों से उस पक्षी का एक पंख पकड़ा हुआ है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अपनी जान छुड़ाने के लिए बेचारा पक्षी भी बहुत तड़प रहा है, लेकिन केकड़ा है कि इसे छोड़ने को ही तैयार नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये केवल जानवरों पर ही हमला करता है, कई बार तो इसका हमला इंसानों पर भी हो जाता है। शायद इसी कारण हमेशा से इंसानों को इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। वैसे आपको बता दें कि केकड़े अपने खाने के लिए छोटी मछलियों से लेकर दूसरे केकड़ों, वर्म्स, स्क्वीड्स, स्टारफिश और स्नेल को खाना पसंद करते हैं, जबकि अक्सर ही ये खुद शिकारी पक्षियों और बड़ी मछलियों का शिकार होने से भी खुद को नहीं बचा पाते हैं। इन जानवरों के साथ ही इंसान भी बड़े ही चाव से केकड़ों को खाना पसंद करते हैं। दुनिया में कई जगहें तो ऐसी भी हैं जहां बेचारे केकड़ों को जिंदा ही तल दिया जाता है। एक रिसर्च तो ये भी बताती है कि इंसान एक साल में करीब 1.4 मिलियन टन केकड़े खा जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको केकड़ों के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन चलते चलते आपको इसकी एक और खूबी से अवगत करवा देते हैं, ताकि अगर कभी कहीं किसी मोड़ पर आपका सामना इस शैतान से हो जाए तो आपको इसकी जानकारी जरूर हो। दरअसल इन केकड़ों में एक खूबी ये भी है कि इनके कुछ अंग कट जाने के बाद भी वापस उग जाते हैं। यानी मान लीजिए कि इन केकड़ों की आपस में लड़ाई हो जाए और उनमें से किसी का पैर या पंजा कट भी जाए तो भी ये 1 साल के अंदर ही वापस भी उग जाता है ना मजेदार क्वालिटी।
वैसे आपको केकड़ों की इस वीडियो में कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो आपसे जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।